ऑलराइट, वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। और आज हम देखेंगे बॉलीवुड रीमिक्स को कैसा मिक्स किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास सॉफ्टी है, विच इज़ अ रीमिक्स ऑफ बाय टीएस्टो। ठीक है, तो यूजुअली अपने को क्या होता है 16 बार्स का इंट्रो होता है, बट इधर क्या किया है इसने, ओनली 8 बार्स का इंट्रो दिया है एंड देन इट गोज इनटू द वर्स 1 and I'm forwarding ahead and now your build up starts. Now how to identify build up? You have this snare roll that like एक snare roll होता है, वो fast and fast होएगा and it leads you to the drop. Now यहाँ पे आपका drop start हो गया है एंड फर्स्ट 8 बार्स आपका ईडीएम ड्रॉप है एंड सेकंड 8 बार्स आपका लिरिकल ड्रॉप है या कोरस ड्रॉप जिसे कह सकते हैं, बट यहाँ पे लिरिकल ड्रॉप से जाएंगे। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ये जो उसने दिया है इसने 8 बार्स के अंदर देखिए, एक्चुअली आई विल शो यू, इसने फ्रेज काउंट को थोड़ा ऊपर नीचे किया है। तो अगर मैं यहाँ से 8 बार्स फॉरवर्ड जंप करूँगा, so this is where your 8 bars is ending, but if you see you have this 2 bars extra यहाँ पे, ठीक है, and then यहाँ से अगर मैं 8 bars jump करूँगा, it again has 2 more bars again more. so इधर इसने एक जो अपना फ्रेज लेंथ होता है वो फॉलो नहीं किया है, इसने 8 बार्स का जो लेंथ होता है अपना फ्रेज, बट यहाँ पे उसने क्या किया 10 बार्स का फॉलो किया है, विच इज़ वेरी ऑड स्पेसिफिकली टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट नाउ दैट यू नो कि हाँ ये गाना, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है हर एक गाने में अपने जो बॉलीवुड रीमिक्सेस होते हैं, यूजुअली एवरीवन फॉलोज एक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक यू नो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड ऑल। वाइल ड्राइविंग करने के टाइम पे आपको रेड लाइट पे गाड़ी रोकना चाहिए और ग्रीन लाइट पे आपको जाना चाहिए, येलो पे स्लो होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल रूल्स इन डे टू डे लाइफ। बट रीमिक्स म्यूजिक में, सॉरी म्यूजिक में क्या होता है, म्यूजिक में भी व्हेन समवन इज मेकिंग म्यूजिक, yes creativity is obviously there, but at the end of the day the creativity is also in a defined box. तो उस बॉक्स के हिसाब से 8 बार्स एक फ्रेज होना चाहिए, बट इसने यहाँ पे क्या किया 10 बार्स दिया है। नाउ दिस विल मेस अप द होल ट्रांजिशन वाइल यूर डूइंग द ट्रांजिशन, बिकॉज यूजुअली सब लोग जो रीमिक्स बनाते हैं या यूजुअली अदर आर्टिस्ट जो ईडीएम आर्टिस्ट हो या बॉलीवुड रीमिक्सर हो या जो भी हो, दे फॉलो 16 बार्स, सॉरी 8 बार्स एज अ फ्रेज, एंड वो क्या करते हैं इंट्रो यूजुअली 16 बार्स का देते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है, अब जब आप ये ड्रॉप से अब नेक्स्ट गाने का इंट्रो आप स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका ड्रॉप का बीट आएगा जो है ये पार्ट, एंड आप दूसरा गाना स्टार्ट करोगे, बीट मैच करोगे, बीपीएम वगैरह सेट करके फिर बीट मैच करोगे, और अब क्या होगा जब आपका ये इंट्रो का 16 बार्स होके वर्स 1 जो गाने का लिरिकल पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इधर क्या होगा ये बीट चलता रहेगा, और उसके बीच में जब आप ट्रांजिशन करोगे, सो यू अंडरस्टैंड लाइक लॉजिकली ये ज़्यादा चल रहा है, ये दिस इज़ नॉर्मल, द सेकेंड ट्रैक जितना लेंथ चाहिए वही है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसने लेंथ फॉलो नहीं किया है। तो जब आप उसको ट्रांजिशन करोगे, वो ट्रांजिशन माइट नॉट रियली साउंड प्रोफेशनल, एंड जब आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, अरे आप सोचेंगे अरे ये क्यों इतना मुश्किल हो रहा है मुझे प्रैक्टिस करना, तो यही तो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। और इसके लिए अगर आप हमारे क्लासेस वगैरह लोगे तो हम आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर इन बॉलीवुड रीमिक्सेस, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर एक रीमिक्स जो कौन सा भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसके रीमिक्सेस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स है सभी के, एक 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 6 to 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हर एक गाना वही सी स्ट्रक्चर में बनता है। एंड वो एक बार समझने के बाद क्या एक और चीज़ क्या होता है, फ्रेजेस को समझना, और थर्ड चीज़ क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी। ऐसा नहीं कि हाँ 8 बार्स फ्रेज है तो हर एक गाना हर एक आदमी वही फॉलो करेगा बोल के, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट जो होता है, जो रीमिक्सर जो होता है बेसिकली, वो उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से और उसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑफ मेकिंग म्यूज़िक के हिसाब से वो रिमिक्स बनाएगा। तो कभी कभी ऑन पॉइंट रह सकता है, कभी कभी सुनने के लिए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिमिक्स, बट कैन इट इन रियल टाइम व्हेन यू डू द ट्रांजिशन इट विल नॉट साउंड गुड, बिकॉज यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है,
एट द एंड ऑफ द म्यूजिक इज स्टिल मैथमेटिकल. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर्स कम हो गए. तो आपका ट्रांजिशन आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी EQ करके कितना भी कर लो, वो इट विल नॉट बी ऑन पॉइंट. somewhere or the other it'll miss. So we'll try to continue this and I'll show you. यहाँ पे आप बार काउंट दे सकते हैं. अभी 12 बार पे. Right now I'll try to mix it in. देखो यहाँ पे लिरिक्स स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा गाने का स्ट्रक्चर जो भी था वो स्टार्ट हो गया, वो आ गया और वो स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे स्ट्रक्चर चल ही रहा था. राइट. तो यहाँ पे अपने को एक मिसमैच हुआ है. आई मीन ओके, लेट्स गो बैक. अगर मुझे ये होमवर्क किया होता कि हाँ, जब भी मैं गाने डाउनलोड करता हूँ, गानों को डाउनलोड करने के बाद मैं हॉट क्यूज़ रखेगा और आपका अपना खुद का हॉट क्यूज़ रखने का एक तरीका. यू हैव टू बिल्ड योर ओन रूल्स एंड फॉलो दोज रूल्स ऑफ हाउ वी यूज़ अ हॉट क्यू. कि जैसे कि मैं यूजुअली B और C मार्कर यूज़ करता हूँ. if सीन, अगर आपने हमारे प्रीवियस कितने भी वीडियोस देखे हो, तो B इज़ माई फर्स्ट ड्रॉप, C इज़ माई सेकेंड ड्रॉप. नाउ लेट्स कंटिन्यू लिसनिंग टू दिस सॉन्ग जो ड्रॉप होने के बाद चल रहा था. ये जो ब्रेक आ गया है, ब्रेक आया, फिर उसके बाद बिल्डअप आ रहा है. और फिर क्या हो रहा है, इट्स वेरी लॉन्ग बिल्ड. आई मीन 8 बार्स का बिल्डअप है, बट स्टिल. फिर आपने को EDM ड्रॉप आ गया है. और ये जो नाउ लेट्स गो बैक. नाउ यहाँ मैं आऊँगा एंड यहाँ से मैं फिर से 8 बार्स जंप करके देखूँगा. देखिए 8 बार्स करेक्ट 32 बीट्स है. वो 32 बीट्स मैंने जंप किया है. तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ड्रॉप खत्म तो हो रहा है बट और गाना भी खत्म हो रहा है. उसके बाद देखिए देयर इज़ नो आउटरोज. फर्स्ट थिंग टू नोटिस, ड्रॉप के बाद यहाँ पे आउटरो नहीं है. इट जस्ट डायरेक्टली एंड्स लाइक एन टिपिकल ओरिजिनल ट्रैक. इट जस्ट एंड्स which might again sound a little odd but sometimes it might sound good. कभी कभी चल जाता है. तो हाँ, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 8 बार्स के बाद. वो लिरिक्स के भी आई डोंट रियली फील दैट वो जो लिरिक्स का जो भी लाइन था इट वाज कंप्लीट, बट वो इसके बीच में कट हो गया है. बट दैट डजंट मीन कि इसका ये मतलब नहीं कि आप इतना अच्छा गाना है भाई, इसको क्यों नहीं बजाना चाहोगे. आप इस गाने को बजा सकते हो. तो क्या करना है आपको, यूजुअली जब आपको समझ में आ गया है कि इसका ड्रॉप इज़ मोर दैन 8 बार्स फ्रेज फॉलो नहीं कर रहा है, ज़्यादा फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या करना है, देयर आर 2 ways टू डू इट. नाउ दैट वी नो कि यहाँ का सेकेंड ड्रॉप में क्या है, 8 बार्स है और 8 बार्स के बाद वो सीधा ख़त्म हो जा रहा है गाना. और अपने को नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गाना जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है आफ्टर ऑल का गेट योर शिट वर्सेस के सेरा सेरा. राइट. ये इसमें क्या है, इसमें 16 बार्स ऑफ इंट्रो है. राइट. तो इसको हम क्या करेंगे, 8 बार्स फॉरवर्ड करके रखेंगे. ओके. राइट. हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ऑरेंज क्यू मार्कर हमने रखे है, रेडी है. और जब now let's come back here. Now again this way of DJing will work if you're performing from your own controller. अगर आपका खुद का कंट्रोलर है, लैपटॉप है, अगर आप उस पर कर रहे हो तो this will sound amazing. ये रूटीन आप हमेशा कर सकते हो. बट अगर आप मेरे से पेन ड्राइव से प्ले कर रहे हो और आप क्लब के इक्विपमेंट्स में या रेंटल इक्विपमेंट्स में प्ले करते हो इन अ पार्टीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रियल टाइम सिचुएशंस में उनके हॉट क्यूज़ जो बटन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ सो यूज्ड एंड अब्यूज्ड, वो काम नहीं करते. तो उन सिचुएशंस पे क्या होता है, मेरे को व्हेन हॉट क्यूज आर नॉट रियली वर्किंग, आई कांट गिव दैट सेम रूटीन परफॉर्मेंस विच आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एट होम और जो भी मैंने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगाया है. तो यू हैव टू अगेन बी अडेप्टेबल. तो उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन हाउ टू डू. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट बिल्डअप आ रहा है और जब फर्स्ट बिल्डअप के बाद जब ड्रॉप आएगा, मैं सेकेंड ड्रॉप को जंप करेगा यूजिंग दी सी हॉट क्यू. राइट. एंड आई विल प्रेस प्ले टुगेदर, सी एंड प्ले टुगेदर. एंड अब इसको हम बीट मैच करना है. नाउ लकीली इस गाने में इंट्रो के बाद 2 बार्स का साइलेंस है. ये खत्म, यहाँ से ये स्टार्ट. इसमें क्या है, 4 बार्स का ही बिल्डअप है बट इट्स वेरी क्विक. इंट्रो है,
ब्रेक एंड इट्स अ फ्यूजन ऑफ ब्रेक एंड बिल्डअप है तो चलता है, एंड देन अगेन इट गोज इन टू योर वेरी क्विकली अ ड्रॉप, बट स्टिल it's those things are not really something which you need to really focus on at the moment. Let's focus on this part जो है आफ्टर 16 टू फिर होने के बाद क्या हो रहा है. देखिए 2 बार्स का साइलेंस दिया है इसने, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन रीमिक्सेस. ठीक है, तो अब हमने क्या समझा है, यहाँ पे इंट्रो है जो 16 बार्स का है, फिर 2 बार्स का साइलेंस दिया, एंड फिर उसके बाद गाने का मेन एनर्जी और लिरिक्स जो है स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो नाउ दैट वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे पास लेट्स से इफ आई वांट टू स्टार्ट मिक्सिंग दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सॉन्ग, जो लिरिकल पार्ट अभी चल रहा है, अगर मेरे को यहीं से मिक्स करना है तो उसे कैसा करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ये बिल्डअप आ गया, हम गाने का इंट्रो के फर्स्ट बीट से रेडी है. यहाँ पे ड्रॉप के फर्स्ट बीट पे मैंने दूसरा गाना स्टार्ट किया है और बीट मैच करना है हमें, बेस काटना है दूसरे गाने का. ओके, इन दिस एग्जांपल लेट्स नॉट कट द बेस, और अब हम वॉल्यूम हल्लो हल्लो ऊपर लाएंगे, ये खत्म होने दो, एंड नाउ इसको ऊपर लाइए और उसका बेस काटिए. And this is typically how most of the DJs, you know, really mix in and out of the tracks. Not really an ideal way of mixing, but अगर आप देखोगे तो most of the time clubs में या most of your DJs ऐसा ही mix in and out करते हैं. But again, you can't really complain. ये गाने का structure was so odd, it would have not been great. Now, if you know, now second thing over here, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये गाने का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे है, या फिर यू नो इवन इफ़ यू डोंट हैव द हॉट क्यूज एंड एवरीथिंग वर्किंग, अगर आपको समय पहले से याद है ओके हाँ इस कुछ तो गड़बड़ है इस गाने में, तो अडेप्टेबिलिटी. नाउ सेकेंड थिंग हाउ यू कैन अडेप्ट इन दिस इज इन अ क्रिएटिव वे इज दिस, लूप का इस्तेमाल करते हैं. इसको वापस स्टार्टिंग चले जाइए, इन दबाइए, ओह शिट आई प्रेस्ड, सॉरी आई थिंक मैंने गलती से 4 बीट दबाया शायद. ओके, लेट्स डू दिस अगेन. इन दूसरे गाने का बीट मैच किया है, ये लूप 4 बीट लूप है, इसको चलने दीजिए, इसका बेस अगेन मत काटिए, एंड इसका बेस अब काटते जाइए, इसको ऊपर लाइए, and now be ready to pull it down. Simple, right? हमने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया है और हमें समझ में आया है कि यहाँ पे सिर्फ 8 बार्स का अपना जो यू नो एक्चुअल ड्रॉप जो है इट्स नॉट रियली फॉलोइंग द 8 बार काउंट. सो हमने क्या किया इसके लिए, हमने उसे 4 बीट का एक मेलोडी का लेंथ समझा है, और उस 4 बीट को हमने 4 बार्स को हमने एक्सटेंड करते गया है टोटल 4 मोर टाइम्स, सो दैट आप जब ट्रांजिशन कर रहे हो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. एंड हाउ डिड वी डू द ट्रांजिशन, हमने इसका बेस काट के नहीं लाया, हम जैसे इसको ऊपर ला रहे थे इसका बेस थोड़ा थोड़ा हमने काट के ऊपर लाया, जो फर्स्ट गाना चल रहा था उसका बेस हमने काट के ऊपर लाया. नाउ this is how it all works. You have to have an understanding of how everything works. I mean understanding, और आपको होमवर्क करके रखना पड़ता है हर एक गाने का. एंड आप बोल रहे हो कि अब ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं, अब मैं हमेशा हर एक गाने को तो यू नो प्रैक्टिकली यू कांट रिमेंबर, हर एक गाने को आप याद नहीं रख सकते हो, तो उसके लिए आप हॉट क्यू मार्कर्स यूज़ कीजिए, उसके लिए आप हॉट क्यू मार्कर्स का कलर इंडिकेशन भी यूज़ कीजिए. इफ़ यू एवर नोटिस्ड ऑल माई यू नो अदर वीडियोज़, अगर आप नोटिस किए होंगे मेरे हॉट क्यू मार्कर्स कभी भी ग्रीन में रहते हैं. इफ़ एंड ओनली इफ़ दैट हॉट क्यू अगर गाने का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, इफ़ देयर समथिंग यूनिक विच आई नीड टू नो, देन आई यूज़ कलर्स. ये ऑब्वियसली लूप है तो येलो में रहता है, बट इफ एंड येलो एंड ग्रीन्स आर द वंस विच आई यूजुअली यूज़. Yellow is for loop hot cues, that is by standard, but anything else I use any other color. If there's something very important I use different colors, red usually. And you can change, ये settings जो होता है चेंज कर सकते हो every time. अगर आपको green होना है तो आप settings में, record box की settings में जाके चेंज कर सकते हो. Now दूसरा चीज़ क्या है,
Now, while you're doing it live, if you can't really remember the songs, whole point of me telling my students really ask this, right? तो होता है, it's you can't be always, all your transitions can't always sound great if you can't remember all the tracks. Just trust your gut and then just mix in and out of the songs. अगर ट्रांजिशन ऊपर नीचे हुआ है, एक दो अगर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग थियोरी का, आपको पूरा नॉलेज एक बार आ चुका होगा ना, और आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, ये छोटा मोटा मिस्टेक होता है बट यू नॉट रियली केयर अबाउट इट, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. गानों का सिलेक्शंस पे फोकस कीजिए. इट्स टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट आई वांटेड टू रियली टेल इज, एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा जब प्ले करोगे, चाहे आप उसे डेली प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं, आपके पास एक लिस्ट ऑफ 100 ट्रैक्स रहेंगे या फिर 200 ट्रैक्स के अंदर ही होंगे, जो भी होगा, जो आप हमेशा पार्टीज़ में प्ले करोगे और जो हमेशा काम करेगा पार्टीज़ में, हर एक पार्टी में वो चलेगा. एक लिस्ट ऑफ 100 ट्रैक्स में, ऑब्वियसली नॉट ऑल 100 ट्रैक्स, बट एटलीस्ट लाइक 50 to 80 ट्रैक्स, एटलीस्ट 60% ऑफ द ट्रैक्स या 60 ट्रैक्स विल वर्क. तो अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है, तो जब आप प्ले कर रहे हो यू विल रिमेंबर. ऐसा नहीं कि आप हमेशा जब आप प्ले करो, एवरी टाइम यू आर प्लेइंग, एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ न्यू प्ले लिस्ट ऑफ 100 ट्रैक्स एंड प्लेइंग. नहीं, एक बार आपका होमवर्क हो गया और आपके पास एक बार वो 100 ट्रैक्स जो भी है या 200 ट्रैक्स जो भी है, जो आपके डीजिंग स्टाइल के हिसाब से चलते हैं, एक बार आपने वो बना लिया है होमवर्क करके, it's pretty easy. You don't really have to worry. And most of the time, if you really observe, जो आपके if you can go and observe in clubs, जो DJs usually every Saturday play करते हैं, और any DJ who is regularly playing, उनके लिस्ट एक होता है. इफ़ यू गो टू देयर पार्टीज एवरी अदर वीकेंड, वही लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स बजेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऑर्डर पे भी बजाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अगेन हियर गोज योर आंसर कि हाँ, कि अगर प्रैक्टिकली याद रखना इनिशियली नहीं रहेगा आपको, बिकॉज यू आर न्यू इनटू दिस, बट द मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू बिल्ड द प्ले लिस्ट, इट विल ऑल बी ईजी मैन. ठीक है, इट्स ऑलरेडी 16 minutes. ओके, सो आई थिंक इस गाने का, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट. और एक गाना भी हमने लोड करके लगाया था, बट ओके, लेट्स सी हाउ इफ यू कैन मिक्स दिस वन. एंड सेम कॉन्सेप्ट समझना है अपने को यहाँ पे. अगेन इट्स द सेम पार्ट मैन. इट्स द यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप इज नॉट फॉर 16 bars, इट्स फॉर 16 + 4, राइट, 2 extra. तो टेक्निकली इट इज़ 20 bars, राइट. So what we'll do, now that we have an understanding, now every time I want to play this track, what I'll do is, let's put a hotkey marker after 4 bars. I'll use a random hotkey marker, okay? और इसे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. 4 bars जाने दो, 1 2 तीसरा बार, 4th बार, और यहाँ पे ऑलरेडी फिर से ग्रीन आया, तो मैं रिकॉर्ड बॉक्स में जाके क्या करेगा, कलर को चेंज करके रेड कर लेगा, एंड यहाँ पे फिर मैं बीट मैच कर लेगा. और टेम्पो, अगर आपने टेम्पो सेट नहीं किया है तो डोंट पैनिक, एंड अब कर लीजिए. That sounds like a nice mashup. And then you slowly fade out and fade into the next track. Simple था. यहाँ पे हमने अगेन ये सुनने के लिए इतना अच्छा लगा क्योंकि they are not in the same key but they are in the relevant key. अगर आपको और इन चीज़ उनके बारे में इन डेप्थली और समझना है, I mean I have gave a very in-depth explanation in this video, but I hope you all enjoyed it. And if you really want to learn more about DJing, and if you really want to know all the other 5 structures which I just spoke about, अगर आपको उन सब के बारे में सीखना है और उन सब के बारे में जानना है, तो you have to take our classes. We have classes online और offline भी है. Online आप किधर से भी ले सकते हो, कौन से भी part of the world. If you अगर आपको course details, course structure, course fees के बारे में कुछ भी information होना है, please go to our website and check out all the details are all on website. Second, it doesn't matter. हाँ, अगर आपको ऑफलाइन सीखना है तो you'll have to come to Hyderabad in India and you can learn it. Now, I think this is pretty much it for the video. I think almost 20 minutes होने वाला है. So yeah, I hope you really enjoyed this. It's a very long video which I made in a very long time. Thank you for watching. Make sure you like, share, comment and subscribe. And if you want to learn DJing, check out our website destinyschoolofdj.com. Have a nice day. Thank you.